आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत और मैं हूं नीरज कुमार। और दिल्ली में लगातार जो चुनावी सियासी पारा है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। 5 तारीख को वोटिंग होनी है, 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे। इसको लेकर के मैं दिल्ली की विधानसभा में पहुंचा हूं। तमाम जो महिलाएं हैं सर्दियों में देख सकते हैं हाथ सेकती हुई नजर आ रही हैं। इन्हीं से चर्चा करेंगे, इन्हीं से जानेंगे क्या कहती हैं ये, क्या बीजेपी सरकार या आम आदमी पार्टी कांग्रेस जिस तरीके की चुनावी घोषणाएं हो रही है इनके मन में क्या है, आइए जानेंगे इन्हीं से। चलिए जानते हैं कि तमाम महिलाओं के मन में क्या है। चुनावी जो माहौल है, जो चुनावी सियासी पारा लगातार दिल्ली में बढ़ता हुआ जा रहा है। हालांकि सर्दी बहुत पड़ रही, लेकिन जो चुनावी सियासी पारा लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। आइए बात करते हैं, क्या नाम है आपका? पहले पिंकी से। अरे आप बोलो, कोई बात नहीं। क्या मैं बोलूं? बोलिए। क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने तमाम घोषणाएं करी, 2100 रुपये बोला महिलाओं को मिलेंगे, लेकिन बीजेपी ने कोई घोषणाएं नहीं की है। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी भी लगातार घोषणाएं कर रही है, क्या कहना चाहेंगी? मुझे तो ये लगता है कि जब देना है तो मतलब मुंह बंद करके दो जी। नहीं तो पहले फैला के फिर बाद में देने से क्या मतलब मुंह बंद करके दो, पहले घोषणाएं क्यों कर रहे हो? और क्या जिसको देना होता है वो मुंह से बोल के थोड़ी ना देता है। तो केजरीवाल जी ने तो मुंह से कहा है उनकी सरकार ने कि 2100 रुपए देंगे, और बीजेपी ने बोला नहीं है। तो बीजेपी की यही बात तो मुझे अच्छी लगती है, मतलब कि वो जो करता है वो कह के नहीं करता है। तो लग रहा है आपको बीजेपी घोषणाएं करेंगी महिलाओं के लिए? अब मुझे ये तो नहीं पता जी। चलिए और भी लोग इस बात करेंगे। जी, क्या कहेंगी माता जी? क्या करे, देने वाले है नहीं, एक पैसा देगा नहीं। वो किसी के झूठ बोल बोल के सबका वोट खरीद रहा है, झूठ बोल बोल के पैसा देगा क्या देगा? कुछ नहीं देगा जी। हाँ। किसकी बात कर रही हैं आप? केजरीवाल का। तो केजरीवाल से इतना गुस्सा क्यों है आप? गुस्सा है कि देता नहीं है कुछ भी। अस्पताल में जाओ, 2 गोली पकड़ा देता, घर जाओ क्या देता? कुछ नहीं देता है। स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक नहीं है, अभी कहना चाह रही हैं? नहीं। चलिए देखते हैं, ये कह रही है कि अस्पतालों की स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक नहीं है, बोलते कुछ है होता कुछ है। और भी लोग जी क्या कहेंगी? आम आदमी पार्टी की बात करूं, बीजेपी की बात करूं, कांग्रेस की बात करूं, किस तरफ रहेगा रुख आप लोगों का, महिलाओं का? मेरे तो मोदी जी की तरफ रहेगा कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा जो कहते हैं वो देते हैं। 1000 रुपया का बात नहीं है, हमारी अच्छी सुविधा की बात है। जो हमारे लिए अच्छे करेंगे हम उन्हीं को वोट देंगे। लेकिन दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार है। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है तो कहाँ कर रहे हैं? क्या हो रहा है? मोहल्ला क्लिनिक दिया, बिजली पानी फ्री दिया, कुछ भी नहीं। हम लोग जैसे किरदार के लिए तो कोई सुविधा नहीं, जो है मकान मालिक के लिए। किरदार के लिए दवाई तो लेने जाते कुछ है ही नहीं। और कारोबार में भी बहुत आई है दिक्कतें। अब हम यहाँ रह रहे, दिल्ली में रह रहे, हमारा आदमी गुजरात में जाके काम कर रहा है। कैसे कैसे घर चल रहा है। हम तो बच्चे की पढ़ाई के मारे, बच्चे की मेरा पढ़ाई खराब हो जाएगा इसके मारे मैं यहाँ से जा नहीं रही हूँ। बहुत दिक्कत है यहाँ तो। जा रहे मजबूरी में जा रहे, क्या करें। जो सुविधाएं दी है आम आदमी पार्टी ने, अगर बात करें तो बिजली फ्री, पानी फ्री, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा के क्षेत्र में, क्या लगता है? जो सुविधा दी है वो सुविधा मकान मालिक के लिए, किराएदार के लिए नहीं है। हमें किराएदारों के लिए सुविधा चाहिए जी। जैसे मकान मालिक के लिए सुविधा है वैसे किराएदारों के लिए सुविधा सरकार बनाए हमारे, चाहे केजरीवाल बने चाहे मोदी जी बने। हमें तो सुविधा से मतलब है, हमें जंग नहीं लड़नी है तलवार लेके, हमें सुविधा से मतलब है। हमें जो सुविधा देंगे हम उन्हीं के लिए काम करेंगे। अब क्या लगता है आपको किस तरफ रुक रहेगा? 2100 की घोषणा की है केजरीवाल जी ने, महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। पहले बस फ्री की बात करी, बस फ्री दी आप लोगों को। बस फ्री तो बोले तो दिए, वो तो अभी भी मोदी जी भी कह रहे कि जैसे रहेगा वैसे रहेगा। लेकिन आगे जो हमें जो सुविधा चाहिए वो सुविधा चाहिए ना। मुझे फ्री नहीं चाहिए, मुझे सुविधा चाहिए। जो मकान मालिक के लिए दिया जा रहा है वो किराएदार के लिए भी दिया जाए, वो सुविधा चाहिए। हम लोग के यहाँ नहीं पहुँच रहा सुविधा, वो सुविधा चाहिए हमको। फ्री चाहिए कि नहीं चाहिए? फ्री चाहिए, हमें फ्री चाहिए। जैसे मकान मालिक के लिए वैसे किराएदार के लिए हर चीज की सुविधा दी जाए। जैसे मकान मालिक के लिए क्या जाता है वैसे। अब हर मकान मालिक अपना एड्रेस, अपना प्रूफ नहीं देता है, तो उस चीज के लिए कोई लागू अच्छा काम किया जाए जो हम लोग के किराएदार के लिए ज्यादा प्रूफ की जरूरत ना पड़े। चलिए, मोदी जी की बात आ रही है और केजरीवाल जी की बात आ रही है। स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, इस पे क्या कहेंगी? मैं तो बीजेपी का ही सपोर्ट करूंगी, क्योंकि शिक्षा में और देश की प्रगति में प्रगति के लिए उन्होंने ही कार्य करे हैं। जो है ये फ्री के लालच को मैं सपोर्ट नहीं करती। देश की प्रगति के लिए जो कार्य करे उन्हीं को सपोर्ट करूंगी। 2100 रुपए नहीं चाहिए आपको? नहीं, 2100 नहीं चाहिए। बस हमारे देश की प्रगति हो, देश आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए।
तो मोदी जी लगता है देश को आगे ले जा रहे हैं। हाँ जी, वो ले ही जा रहे हैं। कितने काम किए उन्होंने। राम मंदिर बनवाया, जो इतने सालों से नहीं बन पाया वो उन्होंने करा, जो इतने सालों से जो नहीं हो पाया वो उन्होंने करवाया है। जी। हाँ जी, तो बस तो क्या लग रहा है कि अब की बार दिल्ली में सरकार बदलेगी या बदलाव होगा या फिर से केजरीवाल होंगे? बदलनी चाहिए, जी। बदलनी चाहिए। हम तो बीजेपी को ही लाने के सपोर्ट में रहे हैं। बीजेपी को लाने के सपोर्ट में है आप लोग। तो केजरीवाल जी ने जो इतनी सुविधाएं दी उसको लेकर क्या कहेंगी? इन सुविधाओं से इतना कुछ खास फायदा नहीं हुआ है लोगों को। देश मतलब अवनति के राह पर ही जा रहा है, उन्नति नहीं हो पा रही है इससे फ्री के लालच देकर। दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने की बात करते, लग रहा है आपको दुबई बनाने की बात करी जा रही थी, लगता है आपको दिल्ली दुबई पेरिस बन रही है? क्या बना है? कुछ नहीं बना, सबकी आंखों के सामने है। और हर तरफ गंदगी, हर तरफ साफ सफाई नहीं है, नहीं, सड़कें गलियां पार्कों की क्या हालत है? कुछ खास ठीक नहीं है इनके हालात, जैसे होने चाहिए, जैसा वादा किया गया था। जैसा वादा किया गया था वैसा नहीं हो पाया। हाँ जी, जी। हाँ जी। चलिए और लोग बात करें, जैसा वादा किया था वैसा केजरीवाल जी ने नहीं कर पाए। जी, क्या लग रहा है? हाँ जी, नहीं वादा तो उन्होंने पूरा करा है, पर हम तो ये चाहते हैं फ्री का कुछ नहीं चाहिए हमें। हमारे बच्चे हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनको अच्छी नौकरी वगैरह मिलनी चाहिए, बच्चों को, आदमी को रोजगार मिलना चाहिए। हम किराए पे रहते हैं, वो सुविधा मिलती है तो मकान मालिकों को मिलती है, हमें तो नहीं मिलती कुछ भी। तो हम तो ये चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनको अच्छी जॉब मिले, अच्छा वातावरण बने यहाँ का। क्या गुंडागर्दी हुई होती है, जो मर्जी जिस मर्जी को मार जाता है, क्या है? कुछ नहीं है यहाँ। गुंडागर्दी ज्यादा चल रही है, दिन दहाड़े चक्कू चल जाते हैं, क्या है? कुछ नहीं है यहाँ पर। ये बताइए क्या लग रहा है आपकी जो चुनाव होंगे, जो 5 तारीख को आप वोट डालने जाएंगे, क्या लगता है कि बीजेपी की या आपकी बार कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, किसे देखती हैं आप कि दिल्ली में सरकार बने? नहीं, वैसे सरकार तो इस बार ही हमारे हिसाब से तो बीजेपी ही बननी चाहिए सरकार। बदलाव होना चाहिए मतलब कह रही हैं? होना चाहिए बदलाव। माता जी ये कह रही है बदलाव होना चाहिए, बीजेपी की सरकार आनी चाहिए दिल्ली में। मैं क्या बताएं भाई, तो देखो कोई सी भी आए, नहीं बताइए ना, क्या लगता है मोदी जी के लिए क्या कहेंगी? क्या कहेंगे? मोदी ने जहाँ करे वो बांटे 1,000 रुपए, वहां से वोट ले। मोदी यहाँ क्या करा दिल्ली में? किसने नोट बांटे हैं? मोदी ने सुने जाते 1,000 रुपए दिए खुले आम। किसने बोले? मोदी जी ने दिए? किसने कह दिया आपको? और क्या सुनिए, तो सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर रहे हैं आप? थोड़े न मोदी ने दिए, सुन चांदनी चौकम बांटे। क्या दिया मतलब कि बीजेपी ने बांटे हैं। जी। वो बीच के जो वो होते हैं उन्होंने बांटे हैं। जी। हाँ, बस ये हमें पैसे वैसे से हमें तो कोई मतलब नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि भाई काम अच्छा हो, हर चीज अच्छी चले, बच्चे अच्छी तरह रहे, पढ़े लिखे बच्चों की जॉब वगैरह लगे, हम ये चाहते हैं बस। और आदमी को काम धंधा मिले, हमारे को रोजगार मिलना चाहिए, बस यही मिलना चाहिए, बस यही चाहते हैं हम तो। चलिए और भी कुछ महिलाओं से बात कर लेते हैं। क्या लगता है आपको, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, दिल्ली में अब की बार किसको देखेंगे आप? क्या बदलाव होगा या फिर से आम आदमी पार्टी? इस बार तो लग रहा है कि बदलाव होगा। जी। हाँ, और हम भी खुद चाहते हैं कि बदलाव हो। ऐसा क्यों किया चाहते हैं कि आप बदलाव हो? किसको देखते हैं अभी, कौन सी पार्टी आनी चाहिए? पार्टी तो कोई भी आए, कार्य अच्छा करे, हम ये भी चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार ने कार्य अच्छे नहीं करे हैं, पर जिस हद तक उन्होंने वादे किए थे उस हद तक नहीं किए। जी। हाँ, उन्होंने बोला था कि यहाँ की सुरक्षा अच्छी की जाएगी, कोई सुरक्षा अच्छी नहीं है आए। लेकिन पुलिस उनके हाथ में नहीं है, वो कहते हैं कि पुलिस तो केंद्र सरकार के हाथ में है। अरे पुलिस केंद्र सरकार के हाथ में, पर कुछ तो उनके हाथ में होगा ना, कि जो पुलिस को वो इंस्ट्रक्ट कर सके। कानून व्यवस्था तो एलजी के हाथ में है। चलिए ये बताइए, सुविधाओं की बात आपने की, सड़कें, नालियां, गलियां, पार्क, इनकी सुविधाएं कैसी हैं? पार्क की सुविधा की बात की जाए तो अगर हम अपने बच्चों को अकेला भेजना चाहे तो हम अपने बच्चों को अकेला वहां नहीं भेज सकते। कोई ना कोई उनके साथ जाएगा ही, क्योंकि वहां पे आए दिन कोई भी चक्कू मार देता है, कोई उठा के ले जाए बच्चों को, तो इसलिए हम अपने बच्चों को पार्कों में भी अकेला नहीं भेज सकते। वहां पे भी हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। सुरक्षा की बात करें कि दिल्ली में सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा है। हाँ, और हम खुद ही रात को, हम अगर हमें कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो रात को हम भी अकेले नहीं जा सकते। कि मान लो कोई हमारे घर के लोग कोई कहीं फंस गए हैं, अगर हमें उन्हें लेने जाना पड़े तो हम महिला खुद भी अकेली नहीं जा सकती। तो महिलाएं अब क्या सोच रही हैं कि बदलाव की बात आप कर रही हैं कि बीजेपी आनी चाहिए, सुरक्षा की बात आप कर रही हैं? हम तो चाहते हैं बदलाव आए। बदलाव आए। हाँ, देखिए जो तमाम जो महिलाएं हैं बदलाव की बात कर रही है। मैं कुछ महिलाएं इधर भी, उनसे भी बात करूंगा। मैं कैमरामैन को लूंगा, दिखाएंगे, इधर बात करूंगा। जी, क्या नाम है आपका? लीरा। जी, क्या लग रहा है, बदलाव की बात कर रही है कि आम आदमी पार्टी की बजाय तो ये बीजेपी को कह रही है बदलाव होना चाहिए?
जी सर, सरकार कोई भी आए पर हमें चाहिए बदलाव। हमारे देश में कोई भी सुरक्षित नहीं रह रहा है और केजरीवाल की सरकार में तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। लड़कियों को आए दिन उठा ले रहे हैं, उनका रेप हो रहा है और लड़कियां तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। यूँ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटियां सुरक्षित नहीं है तो बेटे को हम पढ़ाएंगे कहाँ से हम? ये तो मोदी जी ने भी कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ तो हम यही तो कह रहे हैं, सरकार कोई भी आए हमारी बेटियां सुरक्षित रहनी चाहिए। हमें किसी से कुछ भी फ्री नहीं चाहिए, बस हमारी देश को अच्छा चलाने वाला हो जो हमारे देश का विकास कर सके। दिल्ली की बात हो रही, दिल्ली के चुनाव, दिल्ली में किसको देखती हैं आप? दिल्ली में हमें इस बार मोदी जी को देखना है क्योंकि विकास वही कर सकते हैं। और ये जो केजरीवाल है ये तो हमें लालच दे दे के हमें फंसा रहे हैं बस। मतलब अभी कह रहे जो तमाम जो योजनाएं घोषणाएं कर रही है वो लालच दे रहे हैं आप लोगों को। सर हमें किसी चीज का लालच नहीं है, हमें वो सरकार चाहिए जो देश का विकास कर सके। और सरकार चाहे कोई सी भी आए, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो, हमारी बेटियां सुरक्षित रहे, सबको रोजगार मिले और कहीं भुखमरी ना हो। बस रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा सही चाहिए आपको। तो आप कह रही हैं कि अपना बदलाव करके रहेंगे? जी सर, बदलाव बिल्कुल करके रहेंगे। इस बार हम मोदी जी को लाएंगे, हमने केजरीवाल जी को लाके देख लिया, मोदी जी को भी लेके आएंगे, देखेंगे वो क्या बदलाव करते हैं। सरकार हमें बदलनी है इस बारी। 2100 रुपए की योजना को क्या कहेंगे आप? 2100 रुपए की योजना में नहीं चाहिए और ऐसा वादा तो मोदी जी ने भी किया है कि जैसा चल रहा था वैसा सब कुछ चलता रहेगा। मतलब जो आम आदमी पार्टी ने दिया फ्री बिजली फ्री पानी, तो मोदी जी भी फ्री दे रहे हैं। उन्होंने भी बिल्कुल वादा किया है कि जैसा चल रहा था फ्री बिजली फ्री पानी और ये दवा सब वो मोदी जी ने ही वादा किया, वो भी सब कुछ देंगे हमें। देख सकते हैं तमाम जो ये महिलाएं हैं, दिल्ली की आम जनता से मैंने बात की, दिल्ली की आम महिलाओं से मैंने बात करी, सबने अपनी अपनी प्रक्रिया रखी। साफ तौर पर सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा है इन महिलाओं के लिए। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करूं, साफ सफाई की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये खासी नाराज आई। इन्होंने कहा कि अब यार बदलाव चाहिए, लेकिन ये पता लगेगा जब 5 तारीख को दिल्ली में वोटिंग होगी और 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो बदलाव क्या हो पाता है, या फिर से केजरीवाल होंगे या फिर से अब की बदलाव देखने को मिलेगा। इन तमाम महिलाओं से हम रूबरू हुए, उनकी हमने राय जानी। आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत और मैं नीरज कुमार।